तो साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा लेसन चल रहा था डीसी जनरेटर चल रहा था, जिसे हम दिष्ट धारा जनरेटर भी कह सकते हैं। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, और आज का जो क्लास होने वाली है, आज की जो क्लास होने वाली है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है साथियों, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कंपाउंड जनरेटर। साथियों कंपाउंड जनरेटर को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि कंपाउंड का मतलब क्या होता है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है भैया, आपने एक मूवी देखी होगी साहब, कौन सी मूवी? संजय दत्त की मूवी है पुलिस वाला गुंडा। अब उससे वो विलन पूछता है कि तुम पुलिस वाले हो क्या गुंडे हो, तब वो क्या बोलता है? कॉम्बो, दोनों का कॉम्बो, कुछ इसी सुर में बोलता है वो। तो यहां पर भी क्या होता है साथियों, यहां पर ये जो कंपाउंड जनरेटर है ना, सीरीज और शंट दोनों का कॉम्बो होता है, इसके अंदर दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। मतलब साथियों हमारे पास जो कंपाउंड जनरेटर है, ये कंपाउंड जनरेटर जो है ना, इसके अंदर सीरीज वाइंडिंग भी पाई जाएगी और शंट वाइंडिंग भी पाई जाएगी। अब अगर इसके डायग्राम की मैं बात करूं तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। यहां पर साथियों ये क्या है हमारे पास, ये इसकी शंट वाइंडिंग हो गई, ठीक है। शंट वाइंडिंग के बाद ये हमारा आर्मेचर हो गया, और आर्मेचर के श्रेणी क्रम में हमारी सीरीज वाइंडिंग आ जाएगी। तो ये सीरीज वाइंडिंग हो गई और आपस में ये जुड़े होते हैं कुछ इस प्रकार से। अब साथियों यहां पर क्या हुआ कि यहां पर हमारी एस मतलब जो शंट वाइंडिंग है वो भी आ गई, ठीक है। हमारी शंट वाइंडिंग भी आ गई यहां पर, और हमारी सीरीज वाइंडिंग भी यहां पर आ गई। मतलब दोनों वाइंडिंग जिस जनरेटर के अंदर पाई गई वो जनरेटर हमारा कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। कौन सा जनरेटर कहलाता है? कंपाउंड जनरेटर हमारा ये कहलाता है। अब बात करते हैं साथियों कंपाउंड जनरेटर के प्रकारों पर, और एक एक प्रकार को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को बड़े धमाकेदार से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ये हमारी घिसी पीटी लाइन है, लेकिन बहुत काम की है। जब तक आप ये काम नहीं करोगे तो हमारा मोटिवेशन नहीं जागेगा, और मोटिवेशन नहीं जाएगा ना तो ये टाइम पे क्लासें नहीं मिलेगी, तो नुकसान आप ही का है। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब यहाँ पे आइए साथियों शुरू करते हैं। साथियों कंपाउंड जनरेटर दो प्रकार का होता है। पहला होता है साथियों, पहला होता है डिफरेंशियल। कौन सा होता है भैया? डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल होता है। ये कौन सा जनरेटर हो गया? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। भाई कंपाउंड का पार्ट है तो आगे कंपाउंड भी लगाना पड़ेगा ना, कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। और साथियों यहां पर जो दूसरा होगा ना वो होगा कम्युलेटिव, ठीक है। क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो ये दो प्रकार के जनरेटर हमारे पास होते हैं। एक होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, दूसरा होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। दो प्रकार के जनरेटर हमारे पास हुए। साथियों कम्युलेटिव का मतलब क्या है? ठीक है, कम्युलेटिव का मतलब है साथियों एकत्रित करना या संचयी करना, ठीक है, एकत्रित करना। तो इस जनरेटर के अंदर ये जो हमारी दोनों वाइंडिंग है, ये हमारी शंट वाइंडिंग, और ये हमारे साथियों यहां पर आर्मेचर हो गया, और ये आर्मेचर के साथ ये जो सीरीज वाइंडिंग जुड़ी हुई है ना, ये वाइंडिंग। डिफरेंशियल में क्या होता है कि इन दोनों का चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल अलग डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में होता है। अगर इसका चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में रहेगा ना तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। और साथियों संचयी का मतलब हमारी जो कम्युलेटिव है, कम्युलेटिव का मतलब है संचयी करना, एकत्रित करना या फिर जुड़ जाना, ठीक है। तो यहां पर साथियों ये जो ईएमएफ अब इसके अंदर बनेगा ना, यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र जुड़ने वाले स्वभाव का बनेगा, ठीक है। मतलब दोनों की दिशा एक ही साइड होगी तो आपस में ये जुड़ जाएंगे, आपस में ये जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर साथियों ये जनरेटर हमारे दो प्रकार के होते हैं। ये जनरेटर हमारे दो प्रकार के होते हैं। अब साथियों ये भी दो दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है साथियों शॉर्ट शंट, ठीक है, पहला होता है शॉर्ट शंट, ठीक है, शॉर्ट शंट डिफरेंशियल, डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। और साथियों इसके साथ लॉन्ग शंट, ठीक है, लॉन्ग शंट डिफरेंशियल, डिफरेंशियल कंपाउंड, कंपाउंड जनरेटर, जनरेटर। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के जनरेटर हो गए। कौन से? डिफरेंशियल। अब साथियों इसी प्रकार से हमारे पास जो कम्युलेटिव जनरेटर होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन सा भैया? पहले आ जाएगा शॉर्ट शंट, ठीक है, शॉर्ट शंट, शॉर्ट शंट कम्युलेटिव, कम्युलेटिव कंपाउंड, कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, जनरेटर। अब इसी के साथ साथियों इसी प्रकार से लॉन्ग शंट आ जाएगा, लॉन्ग शंट, लॉन्ग शंट कम्युलेटिव, कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र, ठीक है। ये
हमारे पास साथियों दो दो प्रकार के ये भी जनरेटर हो जाए। मतलब पहले क्या है, कंपाउंड है, कंपाउंड को दो भागों में विभाजित कर दिया, डिफरेंशियल और कम्युलेटिव। अब इन दोनों को भी दो दो भागों में विभाजित कर दिया गया, शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अब इसी के साथ कम्युलेटिव को भी दो भागों में, शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और हमारे पास लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। साथियों अगर मैं इनके वर्किंग प्रोसेस की बात करूं तो वर्किंग प्रोसेस इनकी भले ही अलग अलग होती है, लेकिन यहां पर देखिए शॉर्ट शंट ये और ये शॉर्ट शंट, इन दोनों के जो फॉर्मूले हो गए ना बिल्कुल एक जैसे हो गए। ठीक है, फॉर्मूले, तो फॉर्मूले हम लास्ट में पढ़ लेंगे, फॉर्मूले हम लास्ट में पढ़ लेंगे। और यहां पर साथियों लॉन्ग शंट जो है हमारे पास, लॉन्ग शंट चाहे कम्युलेटिव का हो या फिर डिफरेंशियल का हो, साथियों दोनों के फॉर्मूले समान हो गए, फॉर्मूले समान हो गए। मतलब आपको सिर्फ शॉर्ट, जब हम फॉर्मूले देखेंगे तो सिर्फ शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट पे फोकस करना है, उस वक्त हमें साथियों डिफरेंशियल और कम्युलेटिव को भूल जाना है। तो वो तो अभी जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे क्या होता है। तो सबसे पहले तो साथियों डिफरेंशियल का एक सूत्र होता है और हमारा कम्युलेटिव का एक सूत्र होता है, तो उन पर नजर डालते हैं। चलिए साथियों अब इसको शुरू करते हैं, टॉपिक को बिल्कुल शुरुआत से। साथियों सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि ऊपर हमारी हेडिंग डालनी है। इसको एक सारणी से मैं समझा रहा हूं, पूरी सारणी से आपको समझाता हूं। यहां पर साथियों सबसे पहले एक डिफरेंशियल की डाल लीजिए, डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल। यहां पर आप कम्युलेटिव डाल लीजिए, कम्युलेटिव, और यहां पर आप सूत्र डाल लीजिए, यहां पर आप सूत्र डाल लीजिए। यहां पर साथियों शॉर्ट शंट डाल लीजिए, शॉर्ट शंट, और यहां पर आप लॉन्ग शंट डाल लीजिए, लॉन्ग शंट। अब सबसे पहले तो इनके डायग्राम हमें बनाने हैं, सबसे पहले तो इनके डायग्राम हमें बनाने हैं भैया। तो डायग्राम इनके एक एक करके डायग्राम बनाते हैं, सभी के डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले बात आ रही है साथियों डिफरेंशियल। डिफरेंशियल में कौन सा, सबसे पहले बात आती है डिफरेंशियल की, और डिफरेंशियल में कौन सा आ रहा है भैया, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट। ठीक है, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट। तो साथियों डिफरेंशियल शॉर्ट शंट में क्या होता है कि हमारे पास यहां पर ये एक आर्मेचर होता है, ये हमारे पास एक आर्मेचर होता है। साथियों ये जो आर्मेचर है ना, ये जो आर्मेचर है इसके समांतर क्रम में हमें क्या देखने को मिलेगी, एक शंट वाइंडिंग देखने को मिलेगी। तो साथियों ये शंट वाइंडिंग हो गई। अब इसमें एक सीरीज वाइंडिंग भी होती है। तो सीरीज वाइंडिंग क्या होती है भैया, सीरीज वाइंडिंग होती है हमारे पास इसके श्रेणी क्रम में है। तो साथियों ये कौन सा जनरेटर हो गया, यहां पर हमें इसको लोड से संयोजित कर देना है। कौन सा जनरेटर हो गया, इसके अंदर क्या हुआ साथियों, इसके अंदर बस फर्क इतना है शॉर्ट शंट में और लॉन्ग शंट में। अब इसी प्रकार से डिफरेंशियल लॉन्ग शंट हम देखते हैं, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट हो गया, अब डिफरेंशियल लॉन्ग शंट देखते हैं। तो इसमें क्या होगा साथियों, यहां पर ये जो हमारे पास शंट वाइंडिंग है ना, ये सिर्फ आर्मेचर के समांतर क्रम में नहीं होगी, ये सिर्फ आर्मेचर के समांतर क्रम में नहीं होगी साथियों। यहां पर ये आर्मेचर होगा, ठीक है, ये आर्मेचर हो गया, और यहां पर ये सीरीज वाइंडिंग हो गई, इन दोनों के समांतर क्रम में होगी। फर्क क्या है साथियों, यहां पर फर्क हमें क्या देखने को मिला कि यहां पर ये जो वाइंडिंग है हमारी शंट वाइंडिंग जो है, ये शंट वाइंडिंग साथियों सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर के समांतर क्रम में, मतलब शॉर्ट हो गया रास्ता, इसका शॉर्ट हो गया, छोटा रास्ता आ गया तो हमने उसको शॉर्ट कह दिया, शॉर्ट डिफरेंशियल। ठीक है, शॉर्ट शंट डिफरेंशियल मतलब शंट वाइंडिंग शॉर्ट तरीके से इसके अंदर जोड़ेगी। अब इसके अंदर जो हमारी वाइंडिंग है साथियों लॉन्ग तरीके से जोड़ दी गई, लंबे तरीके से जोड़ दी गई। तो लंबे रास्ते को हम लॉन्ग बोल सकते हैं, लंबे रास्ते को हम लॉन्ग बोल सकते हैं। तो साथियों यहां पर ये लोड हो गया, ये आर्मेचर हो गया। अब ये लंबे रास्ते के सहायता से शंट वाइंडिंग हमारी जोड़ी गई है, तो लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर हमारा ये हो गया। तो ये दोनों जनरेटर आपको समझ में आ गए होंगे। अब साथियों यहां पर देखिए इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, यहां से करंट गया, और यहां से करंट जाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड ये गया, और यहां पर साथियों इस तरह से गया, यहां से ये करंट जा रहा है, ये करंट यहां से आया, और इसके अंदर करंट इधर से होकर के गुजर रहा है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी यही होने वाली है। अब साथियों यहां पर ये देखिए, यहां से करंट गया, यहां से होकर के इसके अंदर से करंट जा रहा है, तो इसकी दिशा ये होने वाली, मतलब इसके अंदर करंट की डायरेक्शन ये, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन ये। तो साथियों जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, उसी डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। तो ये क्या हो गया साथियों, एक दूसरे पर विपरीत प्रभाव डाल रहे, एक दूसरे पर विपरीत प्रभाव डाल रहे। अब साथियों मैं यहां पर अगर इसका टोटल फ्लक्स निकालना चाहूं, ठीक है, अगर मैं फाई टी निकालना चाहूं तो फाई टी कितना हो जाएगा साथियों, यहां पर फाई टी हो जाएगा फाई एस एच, ठीक है, फाई एस एच मतलब शंट फील्ड का फ्लक्स माइनस फाई एस ई,
दोनों का जो इन दोनों के अंदर अंतर आ जाएगा, एक दूसरे का विरोध करेंगे तो जो हमारे पास दोनों का विरोध करने के बाद जो फ्लक्स बचेगा हमारे पास, वो फ्लक्स साथियों हमारे पास टोटल फ्लक्स हो जाएगा। अब इसके अंदर भी यही है, यहां से करंट गई, यहां से करंट गई, यहां से करंट गई, इसके अंदर करंट इस प्रकार से फ्लो रही है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी यही है शंट वाइंडिंग में। और इसके अंदर यहां से करंट इस प्रकार से जा रही है, भाई करंट यहां से निकली और यहां से होती हुई ये करंट गई, और साथियों इसके अंदर भी हमारी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन यही है। तो मतलब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन के हिसाब से हमने इसको दो भागों में कन्वर्ट किया। इसके अंदर क्या हो रहा है, डिफरेंशियल में दोनों में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है, एक दूसरे पर विपरीत प्रभाव डाल रही है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, इसे याद रखना है साथियों, ठीक है, इसे याद रखना है। तो कौन सा जनरेटर कंप्लीट हुआ, हमारा जनरेटर हो गया साथियों डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर हमारा कंप्लीट हो गया। अभी इनके फॉर्मूले बाकी है। अब यहां पर साथियों कम्युलेटिव की बात आती है। कम्युलेटिव में ज्यादा कुछ नहीं होता, यहां पर कम्युलेटिव का मतलब है साथियों जुड़ जाना, ठीक है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र को हमें हमारे हिसाब से जोड़ना है, किसी भी प्रकार से यहां पर चुंबकीय जो क्षेत्र है वो जुड़ना चाहिए। तो आइए अब इस चुंबकीय क्षेत्र को जोड़ते हैं। सबसे पहले साथियों इस डायग्राम को इसी तरह से यहां पर बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास शंट वाइंडिंग हो गई। शंट वाइंडिंग के समांतर में ये क्या है, हमारा आर्मेचर हो गया। शंट वाइंडिंग के समांतर में ये हमारा आर्मेचर हो गया। अब आर्मेचर के श्रेणी क्रम में साथियों यहां पर ये जो सीरीज वाइंडिंग है ना, इस सीरीज वाइंडिंग में हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, सीरीज वाइंडिंग में हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और यहां पर ये हमारा लोड हो गया साथियों, ये लोड हो गया। इसमें चेंज हमें ये करना पड़ेगा कि इसके अंदर भी भाई करंट की, दोनों में फर्क कुछ नहीं है। तो यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इस ओर हो जाए, हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां से साथियों इसका कनेक्शन चेंज कीजिए। इस कनेक्शन को हमें जोड़ना होगा यहां पर, और इस कनेक्शन को जोड़ना होगा, सॉरी, इस कनेक्शन को हमें यहां जोड़ना होगा साथियों, और ये जो हमारा कनेक्शन है इस कनेक्शन को निकालकर यहां जोड़ना होगा। अब ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए करंट हमारा यहां से निकला, आर्मेचर से निकला, आर्मेचर से करंट निकल करके एक करंट यहां लोड की ओर चला गया, एक करंट शंट की ओर चला गया। तो इसके अंदर तो हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा रहेगी करंट की डायरेक्शन में, भाई करंट यहां जा रहा है तो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी यही रहने वाली है। इसके अंदर क्या होगा साथियों, ये करंट गया, ये जा रहा है, ये जा रहा है, करंट यहां से निकल कर, अब देखिए यहां से ये करंट निकला, ये करंट निकला, और अब देखिए करंट की डायरेक्शन कॉइल में किस ओर है, इस ओर है। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र भी बदल गया ना भाई, दोनों का चुंबकीय क्षेत्र हमें एक दिशा में करना है, जो कि हमने कर लिया, तो साथियों ये जनरेटर कौन सा हो गया, कम्युलेटिव हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र दोनों में जुड़ चुका है और हमें चुंबकीय क्षेत्र ही जोड़ना था, जो कि हमने जोड़ लिया है। अब साथियों इसी प्रकार से यही डायग्राम यहां बना लीजिए, यही डायग्राम यहां बना लीजिए साथियों, बनाते हैं चलिए। अब यहां पर ये डायग्राम हमने बना लिया, ये हमारी शंट वाइंडिंग होगी। शंट वाइंडिंग के साथ यहां पर ये हमने एक आर्मेचर जोड़ दिया, ये हमने एक आर्मेचर जोड़ दिया, आर्मेचर से हमने सिरा निकाला और ये हमारी सीरीज वाइंडिंग आ गई। अब इस सीरीज वाइंडिंग को किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं, सबसे पहले तो इस सर्किट को पूरा कर लीजिए। ये हमारा लोड हो गया, ठीक है, ये हमारा लोड हो गया साथियों। अब लोड के साथ इसको किस प्रकार से कनेक्ट करना है, इसको तो डायरेक्ट यहां से उठा करके यहां कनेक्ट कीजिए और इसको यहां से यहां कनेक्ट कर दीजिए। अब देखिए इसके अंदर भी क्या होगा, करंट निकला, ठीक है भाई, पार्ट तो कम्युलेटिव का ही चल रहा है ना, कम्युलेटिव ही चल रहा है। तो साथियों यहां पर ये करंट निकला, करंट यहां से गया और इसके अंदर करंट की डायरेक्शन ये है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी यही रहेगी। अब इसके अंदर से साथियों करंट ये गया, लोड के अंदर से होता हुआ करंट यहां आया और यहां से करंट साथियों इस ओर गया, और यहां से करंट क्या है, और ये साथियों इसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये हो गई। मतलब दोनों के अंदर हमने चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन जोड़ दी, दोनों के अंदर हमने चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन जोड़ दी। तो साथियों डिफरेंशियल और कम्युलेटिव का जो वर्गीकरण है किस आधार पर हुआ, चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर। और साथियों शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट का जो हुआ वो किसके आधार पर हुआ, साथियों इन दोनों का हुआ है यहां पर जो साथियों कनेक्शन है, कनेक्शन के आधार पर कि शंट वाइंडिंग लॉन्ग तरीके से जोड़ी गई है या शॉर्ट तरीके से जोड़ी गई है। तो इनके आधार पर हमने क्या कर लिया, यहां पर इसका निर्माण किया, जनरेटर्स का निर्माण किया। अब साथियों यहां पर जो इसके अंदर ये जो फाई वाला सूत्र है, इसके अंदर फाई टी कितना हो जाएगा, फाई टी का मान यहां पर होगा साथियों, भाई इसके अंदर तो दोनों का जुड़ रहा है ना, तो कुछ नहीं है, यहां पर इसकी जगह प्लस लग जाएगा, फाई एस एच प्लस फाई एस ई, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। भाई शंट फील्ड में,
ठीक है, और सॉरी लॉन्ग शंट में, शॉर्ट शंट में, डिफरेंशियल में, कंपाउंड में, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट जनरेटर, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट जनरेटर, तो ये आ गया। अब यहां पर कम्युलेटिव शॉर्ट शंट जनरेटर, तो ये आ गया, और यहां पर साथियों कम्युलेटिव लॉन्ग शंट जनरेटर, तो ये आ गया। इस प्रकार से आप इसको याद रखिए, ठीक है। ये एक सारणी की तरह से मैंने आपको बता दिया। अब साथियों यहां पर जो टोटल करंट है, टोटल आर्मेचर करंट है, वो कितनी होगी? टोटल आर्मेचर जो करंट है ना, वो कितनी होगी? भाई करंट यहां से निकली, एक करंट हमारी शंट की तरफ चलेगी, एक करंट हमारी लोड की तरफ चलेगी। तो साथियों टोटल आर्मेचर मतलब आई ए का मान कितना हो जाएगा साथियों? आई ए का मान यहां पर होगा भाई आई एस एच, ठीक है, प्लस आई एल। आई एल मतलब साथियों यहां से करंट निकली और दो भागों में बट गई। टोटल करंट जो इसने बनाई वो दो भागों में बट गई, तो ये हो गई। अब साथियों यहां पर इस लोड में जितनी करंट जा रही है, ठीक है, लोड में जितनी करंट जा रही है उतनी यहां पर सीरीज में भी जा रही है, उतनी यहां पर सीरीज में भी जा रही है। मान लीजिए कि यहां से इसने 10 एम्पीयर बनाई, 5 एम्पीयर यहां चलेगी, 5 एम्पीयर यहां चलेगी, 5 एम्पीयर हमारे लोड में जाएगी। 5 एम्पीयर के बाद यहां से यही एम्पीयर हमारी इस वाइंडिंग में भी जाएगी। तो साथियों यहां पर जो सीरीज वाइंडिंग है आई एस ई, इसमें कितनी करंट हो जाएगी साथियों? आई एस ई का मान कितना हो जाएगा? लोड करंट के बराबर, मतलब आई एल के बराबर। भाई इतना हमें इसके फॉर्मूले को याद रखना है। अब यहां पर साथियों यहां पर हमें यहां कितना वोल्टेज मिल रहा है, आर्मेचर के टर्मिनलों पर कितना वोल्टेज मिल रहा है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यहां से जो वोल्टेज बना वही वोल्टेज हमारी शंट वाइंडिंग में भी जाएगा। तो या तो जो शंट वाइंडिंग का जो ईएमएफ है वो ज्ञात कर लीजिए, या आर्मेचर टर्मिनलों का वोल्टेज ज्ञात कर लीजिए। तो हम क्या ज्ञात करेंगे? हम यहां पर साथियों आर्मेचर जो टर्मिनल है, आर्मेचर टर्मिनलों का वोल्टेज ज्ञात करेंगे। तो साथियों आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज VT ज्ञात करेंगे, आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज। साथियों इसका मान कितना हो जाएगा? देखिए आर्मेचर ने कुछ वोल्टेज बनाया, आर्मेचर ने EMF बनाया, मान लीजिए आर्मेचर ने EMF बनाया। साथियों आर्मेचर ने EMF बनाया तो कुछ ना कुछ तो आर्मेचर ड्रॉप भी कर लेगा ना, आर्मेचर कुछ ना कुछ EMF तो ड्रॉप भी कर लेगा। तो साथियों V बराबर क्या होता है? I इंटू आर होता है, I इंटू आर होता है। तो साथियों मैं यहां पर माइनस करके ये लिख सकता हूं ना, ये लिख सकता हूं भाई IA इंटू आई आर। भाई दोनों जो रेजिस्टेंस है और जो करंट है हमारी आर्मेचर की, भाई ये RA हो जाएगा, ये RA हो जाएगा। मतलब आर्मेचर का करंट और रेजिस्टेंस इसके बराबर हो जाएगा साथियों, V के बराबर हो जाएगा, मतलब वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप के बराबर। तो मैं इसको वोल्टेज ड्रॉप लिख सकता हूं। अब मैंने वोल्टेज ड्रॉप को इस EMF में से घटाया दिया, ये तो पैदा हुआ जो है, ये तो बना जो है, और यहां पर साथियों ये जो हमारी ड्रॉप हो गई वो वोल्टेज है। तो इस तरह से अगर हम इसको घटा देंगे तो टर्मिनलों पर हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है वो हमारे सामने आ जाएगा। अब साथियों इसी के साथ हमें यहां कितना वोल्टेज मिल रहा है, हमें इन टर्मिनलों पर कितना वोल्टेज मिल रहा है, लोड वाली टर्मिनलों पर। तो साथियों उसके लिए क्या फॉर्मूला है, यहां पर VT बराबर क्या हो जाएगा साथियों? टोटल वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो वही आर्मेचर ड्रॉप करेगा, ठीक है, आर्मेचर ड्रॉप करेगा। ये दोनों के लिए, ये दोनों के लिए, जो हमारे शॉर्ट शंट वाले दोनों जनरेटर ना, ये फॉर्मूले उनके लिए, ठीक है। अब साथियों यहां पर VT बराबर क्या हो जाएगा? देखिए आर्मेचर ने जो ड्रॉप किया उसको तो वैसे की वैसे उतारना है, वैसे की वैसे उतारना है, या फिर ये RA हो गया, ठीक है। अब इसके साथ हमें एक चीज काउंट और करनी है साथियों, प्लस इसके साथ एक चीज और जोड़ दीजिए, यहां पर ये जो सीरीज वाइंडिंग है ये भी तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर रही है साथियों, ये भी तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर रही है। तो यहां पर साथियों ISE, ठीक है, इंटू ISE इंटू RSE, मतलब साथियों इसकी जो करंट, इसकी जो वोल्टेज है, इसकी वोल्टेज ड्रॉप भी हमें घटानी पड़ेगी, इसकी वोल्टेज ड्रॉप भी हमने घटा दी। मतलब हमने ASE से क्या दर्शा दी, इसकी जो सीरीज वाइंडिंग है वो दर्शा दी, और I इंटू आर, ये जो कि हमारे फॉर्मूले होता है V बराबर I इंटू आर। तो इस प्रकार से हमने इसको दर्शाया। तो हमारे पास टोटल वोल्टेज यहाँ पर टर्मिनलों पर कितनी वोल्टेज मिलेगी भैया? हमें वोल्टेज मिल जाएगी साथियों यहाँ पर VT बराबर E माइनस, मतलब E का मान क्या है? जो आर्मेचर बना रहा है, और यहाँ पर IA इंटू RA का मान क्या है साथियों? जो यहाँ पर हमारा आर्मेचर, ये A क्या दर्शा रहा है? जो आर्मेचर ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, प्लस यहाँ पर ये जो यह वोल्टेज यहाँ से निकली, अब यहाँ पर ये भी तो कुछ ना कुछ ड्रॉप कर रहा है, तभी तो जाकर के यहाँ पर लोड के पास आ रही है हमारे पास वोल्टेज। तो ये जो ड्रॉप कर रहा है वो भी हमने घटा दी, ठीक है। IAC इंटू
ठीक है, RSE। तो ये हमने क्या कर दी साथियों, वोल्टेज घटा दी। अब सेम यही चीज हमें यहां फॉलो करनी है, बस कुछ अंतर हो जाएगा, थोड़ा बहुत अंतर हो जाएगा। सबसे पहले तो साथियों देखिए, यहां से वोल्टेज जो करंट निकली, ये से करंट निकली और करंट कहां चलेगी, करंट यहां पर साथियों इसके अंदर चलेगी, सीरीज फील्ड में चलेगी। तो सीरीज फील्ड में चलेगी तो यहां पर करंट के लिए क्या हो जाएगा साथियों, IA बराबर क्या हो जाएगा, मतलब आर्मेचर की करंट बराबर क्या हो जाएगा, वही चीज जो 10 एम्पीयर बने तो 5 इधर चलेगी, 5 इधर चलेगी। तो लोड करंट, ठीक है, ISH प्लस IL, मतलब लोड करंट और ISH मतलब शंट के करंट को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास इसकी टोटल करंट निकल करके आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर साथियों टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी, इसके अंदर वोल्टेज कितनी हो जाएगी, वोल्टेज होगी साथियों इसके अंदर टोटल V TV, मतलब यहां पर इसके अंदर यहां पर कितनी वोल्टेज हो जाएगी साथियों, वोल्टेज वही होगी जो यहां जा रही है, वोल्टेज वही होगी। यहां पर टर्मिनलों पर कितनी वोल्टेज होगी, जो भी वोल्टेज यहां टर्मिनलों पर है वो शंट फील्ड में जा रही है। तो साथियों VT बराबर क्या हो जाएगी, यहां पर साथियों टोटल वोल्टेज बराबर हो जाएगा VT, ठीक है, टोटल वोल्टेज बराबर हो जाएगा VSH, मतलब शंट फील्ड में जो वोल्टेज हमारी जा रही है। तो ये दोनों बराबर हो जाएगी, जो टर्मिनलों पर मिल रही है वही हमारी शंट फील्ड में चली जाएगी। अब साथियों इसके अलावा यहां पर जो नेक्स्ट चीज आएगी वो आएगी वही कि टर्मिनल वोल्टेज हमें कितनी मिलने वाली है, हमें टर्मिनल वोल्टेज कितनी मिलने वाली है। तो साथियों टर्मिनल वोल्टेज को हम समझ लेते हैं भाई, टर्मिनल वोल्टेज तो हमारी यही होने वाली है ना, VT बराबर क्या हो जाएगा, VT बराबर हो जाएगा साथियों E माइनस IA इंटू RA प्लस ISE इंटू RSE, यही हो जाएगी, बिल्कुल सेम चीज होगी, कुछ नहीं होगा। यहां पर ये भी सीरीज भी ड्रॉप करेगी वोल्टेज, आर्मेचर भी वोल्टेज ड्रॉप करेगी। तो साथियों ये इसका फॉर्मूला हो गया। यहां पर जो यहां पर हमें वोल्टेज मिलने वाला है, यहां जो वोल्टेज मिलने वाला है किसके लिए, लॉन्ग शंट के लिए। किसके लिए भैया, लॉन्ग शंट के लिए हो गया। अब साथियों यहां पर IAC बराबर IA हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आर्मेचर ने 5 एम्पीयर बनाया, जो भी एम्पीयर बनाया, ये एम्पीयर यहां से देखिए इसके अंदर जो एम्पीयर ये बना रहा है वही एम्पीयर तो हमारी सीरीज में भी जाएगी। तो ये दर्शा रहा है साथियों ISE माइनस IA, आर्मेचर ने जितनी करंट बनाई वो कहां चली गई, वो हमारी चली गई सीरीज के पास। तो यही होगा। तो साथियों ये होता है हमारे कुछ फॉर्मूलेज। अगर फॉर्मूला आपको याद हो गए, अगर आपको समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट को जो कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथियों ये बताना है कि क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया। तो धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो में। ये आपका आज का जो कंपाउंड जनरेटर है पूरा क्लियर है साथियों, इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला, याद रखना है। हाँ एक चीज रह गई साथियों, कम्युलेटिव कंपाउंड, जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेट होता है ना, इसको 3 भागों में और बांटा गया है। कम्युलेटिव को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भागों में, एक होता है साथियों ओवर कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, ओवर कंपाउंड जनरेटर, ओवर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। साथियों ओवर कंपाउंड का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर यदि हम लोड बढ़ाए तो कुछ वोल्टेज बढ़ जाए, ठीक है। जैसे ही हमने यहां पर लोड बढ़ाया तो लोड बढ़ने के साथ कुछ वोल्टेज भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ये होगा सीरीज वाइंडिंग से। अभी समझ में नहीं आएगा, ये आएगा लेवल कंपाउंड में। दूसरा भाग होता है साथियों इसका लेवल कंपाउंड, ठीक है, लेवल कंपाउंड। देखिए पीछे कीजिए, और जो मैंने यहां से मिटाया इसको पीछे कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको आप कॉपी में उतार लीजिए, याद अच्छे से रह जाएगा। लेवल कंपाउंड में क्या होता है साथियों, इसके अंदर सीरीज वाइंडिंग में से कुछ टर्न कम कर दिए जाते हैं, कुछ टर्नों की संख्या कम कर दी जाती है। टर्नों की संख्या कम करने से साथियों यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही हमने टर्नों की संख्या कम की तो कुछ वोल्टेज कम हो जाएगा। जैसे ही हम लोड बढ़ाएंगे तो कुछ वोल्टेज जो है ना कम नहीं होगा साथियों, सॉरी, वोल्टेज अगर हम लोड बढ़ाएंगे तो वोल्टेज वही रहने वाला है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके अंदर क्या हो रहा था, ओवर कंपाउंड में जैसे ही लोड बढ़ाया तो कुछ वोल्टेज भी बढ़ गया। इसके अंदर क्या होगा साथियों, लोड बढ़ाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसा वोल्टेज है वैसा ही हमें मिलता रहेगा। लोड बढ़ाओ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम वोल्टेज नहीं देंगे। और इसका कहना यह है। अब साथियों इसका नेक्स्ट जो आता है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, लास्ट वाला जो है अंडर कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, अंडर कंपाउंड जनरेटर। इसका कहना है साथियों यदि आप लोड बढ़ाओगे ना भैया तो मैं मेरी वोल्टेज और कम कर लूंगा, ठीक है, इसीलिए मेरे ऊपर ज्यादा वजन मत डालिए, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर इसका कहना है कि यदि आप लोड बढ़ाओगे तो मैं मेरी वोल्टेज और भी कम कर लूंगा, ठीक है, मैं मेरी वोल्टेज और कम कर लूंगा। मतलब साथियों लोड बढ़ाने पर जो जनरेटर अपनी वोल्टेज कम कर रहा है ना, वो हमारा अंडर कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। बात आपको समझ में आ गई होगी साथियों। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो में फिर से। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।